बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हफ्ता वार महंगाई में इजाफा। हफ्ता वार महंगाई में 0.81% इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्ता वार महंगाई की मजमूई शरह 42.86% इजाफा हुआ है। मजीद अहवाल जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, नए साल के पहले हफ्ते के दौरान मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.81% इजाफा हुआ है। और इसके बाद हफ्तावार महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 42.86% तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी हुई हैं और 9 सस्ती हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टमाटर 16% के करीब महंगे हुए हैं, चिकन तकरीबन 13.98%, अंडे 3.2%, प्याज 3% और केले तकरीबन 2.1% के करीब महंगे हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान दाल चना 2.12%, चीनी की कीमत में भी 2% और दाल मूंग 1.68% महंगी हुई है। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। गैर मियारी कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल और ब्यूटी इंजेक्शन लगाने का मामला। हेल्थ केयर कमीशन का नॉन क्वालिफाइड अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हेल्थ केयर कमीशन और ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट की मुश्तरका टीमें तश्कील। ड्रग कंट्रोल का अमला ब्यूटी क्रीमों के रजिस्टर्ड होने का तयन करेगा। हेल्थ केयर कमीशन के माहिरीन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। हेपेटाइटिस कंट्रोल के हवाले से ब्यूटी पार्लर्स का भी सर्वे किया जाएगा। मुतअद्दिद कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल मुहलिक अमराज का बायस बन रहा है। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि नुकसानदेह ब्यूटी क्रीमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाए। हिफ्ज़ान सेहत के लिए ब्यूटी पार्लर्स की भी स्क्रीनिंग की जाए। डॉक्टर जमाल नासिर की तरफ से ऐसा कहा गया है। नाकिस नुकसानदेह ब्यूटी क्रीमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाए। डॉक्टर जमाल नासिर की तरफ से कहना था कि मुतअद्दिद कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल मुहलिक अमराज का बायस बन रहा है। हेपेटाइटिस कंट्रोल के हवाले से ब्यूटी पार्लर्स का भी सर्वे किया जाएगा, जबकि ड्रग कंट्रोल का अमला ब्यूटी क्रीमों के रजिस्टर्ड होने का तयन करेगा। हेल्थ केयर कमीशन के माहिरीन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। तो बताएं कि निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। कैंसर अस्पताल मनामा 20 जनवरी से खोलने का फैसला। गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर 31 जनवरी तक मुकम्मल होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला का चिड़ियाघर और सफारी पार्क से मुतल्लिका अमूर में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। तमाम अवामी मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने ड्रोन फुटेजेस के जरिए हर मंसूबे पर प्रोग्रेस और तकमील के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हदायत जारी की कि तमाम अवामी मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के मंसूबों से मुतल्लिका अमूर में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब के 22 अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने म्यू, जना सर्विसेज हॉस्पिटल, लेडी वेलिंगटन, नश्तर 2, मुल्तान और डीजी खान कार्डियोलॉजी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की हिदायत की। गंगाराम, होली फैमिली, निश्तर, अल्लामा इकबाल अस्पताल, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल और जनरल अस्पताल लाहौर की तामीर और तज़ीनो आराइश पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था फातिमा जिना डेंटल इंस्टीट्यूट 2007 से ज़ेर इल्तवा है, अब मजीद ताख़ीर न की जाए। 1370 बेड्स पर मुश्तमिल लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। मोहसिन नकवी ने कहा म्यू कैंसर अस्पताल मुनामा 20 जनवरी से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मौसम स्पीड के असरात। LDA सिटी में 10 साल से रुके मंसूबे बहाल। चनाब रोड हुंजा रोड पर फिजिकल वर्क शुरू। चनाब रोड जिना सेक्टर को इकबाल सेक्टर से मुंसलिक करेगी। दूसरे फेज में चनाब रोड को रिंग रोड से मिलाया जाएगा। चनाब रोड मजमूई तौर पर 4 किलोमीटर तवील है, जबकि पहले फेज में 2 किलोमीटर पर काम जारी है। पहले फेज में चनाब रोड जिनास सेक्टर को इकबाल सेक्टर से मुंसलिक करेगी। दूसरे फेज में चनाब रोड को रिंग रोड से मिलाया जाएगा। हुंजा रोड मजमूई तौर पर 3 किलोमीटर तवील है, जो जिनास सेक्टर को डिफेंस रोड से मिलाएगी। LDA सिटी डायरेक्टोरेट ने प्लाटों का कब्जा खुलते ही अराजी का हसूल यकीनी बनाया। LDA इंजीनियरिंग विंग ने रोड की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया है। महकमा खजाना ने मियो अस्पताल को तिबी साजो सामान की खरीदारी के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जिना अस्पताल और PIC को भी आलात की खरीदारी के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने मियो अस्पताल को 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि मेंटल अस्पतालों को इमारत की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड मुंतकिल किए गए। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने तमाम बजट ऑनलाइन कर दिया है। पंजाब वॉल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी ने शाहदरा कॉम्प्लेक्स में अकबरी सराय की मुरम्मत व बहाली का काम शुरू कर दिया है। मनसूबा रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होगा।
अकड़ी सराय की मरम्मत व बहाली पर 32 मिलियन रुपए लागत आएगी, जबकि रवां साल दिसंबर तक मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाएगा। अकड़ी सराय को पहली मरतबा मुगल बादशाह अकबर के दौर में ही तामीर किया गया था। पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी शाहदरा कॉम्प्लेक्स में अकड़ी सराय के दाखिली दरवाजे की मरम्मत करेगी। छतों की वाटर प्रूफिंग, अकड़ी सराय से मकबरा जहांगीर तक सड़क की तामीर भी की जाएगी। शहरियों के लिए अहम खबर, रेगुलर और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की बजरिया ऑनलाइन तजदीद का आगाज़। पंजाब भर में फीस की अदायगी अब टिकट सिस्टम की बजाय ऑनलाइन की जा सकेगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रेगुलर और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद में शहरियों को मजीद सहूलत दे दी। शहरी अब घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट और दस्तावेज़ात जमा करवा कर रेगुलर इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद करवा सकेंगे। लाइसेंस की तजदीद बजरिया ऑनलाइन पेमेंट पुलिस खिदमत मराकज़, ट्रैफिक सेंटर्स, थानों की फ्रंट डेस्क और पब्लिक पोर्टल पर भी मुतारिफ करवा दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्राइविंग लाइसेंस पर कदीमी टिकट्स भी ख़त्म कर दी। शहरी अपने लाइसेंस की फ़ीस बजरिया ई पेमेंट कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इलेक्शन के हवाले से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस तमाम अजला के डीसीज और कमिश्नर ने शिरकत की। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान और हसास पोलिंग स्टेशन में कैमरे लगाने का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत तमाम अजला के डीसीज और कमिश्नर से इलेक्शन के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। सेक्रेटरी दाखिला मियाँ शकील अहमद, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी और दीगर ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डीसीज को ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार करने की हदायत की। सिक्योरिटी प्लान और तमाम हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे लगाने पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने तमाम डीसीज को शफाफ इलेक्शन कराने की हदायत की और पुलिस के साथ मिलकर प्लान तैयार करने के अहकामात भी जारी किए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से डीपीओ खुशाब की टीम के हमरा मुलाकात। डीपीओ ने खुशाब पुलिस की कारकर्दगी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस उस्मान अनवर से डीपीओ खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने पुलिस टीम के हमरा मुलाकात की और खुशाब पुलिस की गुज़श्ता 4 माह की कारकर्दगी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया कि बरवक्त कार्रवाइयों और मौसर इन्वेस्टिगेशन की बदौलत जराइम की शरह में 31% कमी आई है। खुशाब के तमाम 9 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किया जा चुका। आईजी पंजाब ने कहा कि खुशाब के मॉडल थानों में वासिफ अली वासिफ, खुशनोद सिंह और अहमद नदीम कासमी समेत दीगर भी नुमायां हैं। आईजी ने बदनाम ज़माना धोती गैंग के 13 मुजरमान गिरफ्तार करने पर कारकर्दगी को सराहा। इज्तिमाई ज़्यादती, ओवरसीज़ पाकिस्तान के घर डकैती, ब्लाइंड मर्डर्स कामयाबी से ट्रेस करने पर SHOs को शाबाश दी। आईजी ने DSPs और SHOs को जराइम की सरकोबी का टास्क भी सौंप दिया है। मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मोहम्मद शुएब सिद्दीकी की लाहौर डिवीजन ऑफिस में अवामी नुमाइंदों से मुलाकातें, इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुलबर्ग में मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शुएब सिद्दीकी ने जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी विंग शहबाज मुगल से मुलाकात की। मुलाकात में हल्का 149 से अवामी नुमाइंदे डॉक्टर खालिद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। हल्के की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शुएब सिद्दीकी ने कहा कि अक़लियती आबादियों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी की यकीनी बनाया जाएगा। शुएब सिद्दीकी ने PP 149 से अवामी नुमाइंदों मिर्ज़ा आफ्ताब समेत दीगर से भी मुलाकात की है। और जहां पर आपको बताएं कि MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास का इनेकाद है। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग की ऑनलाइन शिरकत। MD वासा गुफरान अहमद ने डिस्लिटिंग ऑपरेशन, रेवेन्यू प्रोग्रेस का जायज़ा लिया। MD वासा की गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हदायत, पानी के ज़िया पर चालान और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया गया। तमाम डायरेक्टर्स अपने टाउन्स के ट्यूबवेल्स पर क्लोरीनेशन यकीनी बनाए। MD वासा ने कहा कि 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक की रेवेन्यू रिकवरी रिपोर्ट भी पेश की गई। गंजबख्श टाउन से 2.68 मिलियन, गुलबर्ग टाउन से 0.85 मिलियन रुपए जमा हुए। इकबाल टाउन से 1.38 मिलियन, अजीज भट्टी एंड वाघा टाउन से 3.10 मिलियन इकट्ठे किए गए। जुबली टाउन से 3.28, निश्तर टाउन से 3.48 मिलियन रुपए रिकवरी की गई। रावी टाउन 2.58 मिलियन और शालीमार टाउन ने 1.8 मिलियन रिकवरी की मद में जमा किए हैं। ग्रीन टाउन नक्शबंदी चौक के करीब घर में गैस सिलेंडर का धमाका, 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ग्रीन टाउन के इलाके नक्शबंदी चौक के करीब घर में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ। वाक़े में 40 साला जहांजेब, 12 साला बिनियामीन और 8 साला हुसैन जख्मी हो गए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
लवाहिकीन के मुताबिक 40 साला जहांजेब घर में रिक्शा में रखने वाला सिलेंडर खाली कर रहा था और करीब ही सुई गैस के चूल्हे पर आग जल रही थी, जिसके बायस घर में धमाका हुआ। धमाके से घर को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सिलेंडर है तो वो कहीं बाहर से लेके आया, पहले बाहर साफ़ करता रहा तो फिर वो अंदर ले आया, अंदर ला के वो उसके गटर में उसको खाली कर रहा था। वो जो गैस फैलने से वो गैस जो सामने चूल्हा लगा हुआ था वह चाय पक रही थी, उससे कहीं वो स्पार्क हुआ और आग लगी और उससे वो उसके होंठ वगैरह डैमेज हुए हैं और बच्चे को चोटें थोड़ी सी लगी चेहरे पे और हाथों पे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर भल सफाई का आगाज़ हरबंसपुरा और मुस्लिम टाउन से नहर की सफाई शुरू की गई। मोहसिन नकवी की हदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में भल सफाई का आगाज़ कर दिया गया है। महकमे अनहार की जानिब से हरबंसपुरा और मुस्लिम टाउन से नहर की सफाई का अमल शुरू किया गया। चीफ इंजीनियर हबीबुल्ला बोदला की ज़ेर निगरानी काम का आगाज़ हुआ। राशिद मिनहास, मलिक सरफराज, खालिद राना, तारिक सैफ, बुरहान जहीर ने काम का जायज़ा लिया। STO बुरहान जहीर ने कहा कि नहर की सफाई BRB से ठोकर तक की जाएगी। सफाई के बाद ज़मींदारों को पानी की फ्राहमी बेहतर हो जाएगी। सफाई का अमल जनवरी के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारी नहर में तकरीबन 3 क्रेन्स हरबंसपुरा ब्रिज से डाउन स्ट्रीम जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं और काम का आगाज़ हो चुका हुआ है। इससे जो हमारे ज़मींदार हैं टेल पर मौजूद हैं और इसके अलावा जितने इरीगेटर्स हैं जिनको हमारा नहर से पानी लगता है उन सबको बहुत फ़ायदा होगा और जो अरसा दराज से इस नहर की भल जो साफ़ नहीं की जा सकी थी उसकी वजह से जितनी रुकावट थी पानी की फ्राहमी में वो दूर कर दी जाएगी। इंशाल्लाह ये सालाना बंदी जो हमारी हर एनुअल क्लोजर का जो पीरियड होता है उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। तकरीबन एंड ऑफ जनवरी से मिड फरवरी का इंशाल्लाह इसमें टाइम। लाहौर समेत 11 अजला में मॉडल एराजी सेंटर बनाने का फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मंजूरी दे दी है। लाहौर समेत 11 अजला में एराजी सहूलत सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। 11 अजला में मॉडल रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रजिस्ट्रेशन सेंटर को जदीद बनाने की मंजूरी दे दी। लैंड रिकॉर्ड समेत तमाम सहूलियात सेंटर्स में मौजूद होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक सहूलत सेंटर्स में 1 विंडो के तहत काम होगा। जोहर टाउन में एजुकेशन एक्सपो एंड बुक फेयर का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में 150 से ज़ायद स्टॉल्स भी लगाए गए। जोहर टाउन ऐवान कायद आज़म में सजा चौथा एजुकेशन एक्सपो और बुक मेला। इदारे नजरिया पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो में 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। किताबों, मलबूसात, हाथों से बने बर्तन और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने किताबें पढ़ने के शौक को फरोग देने पर जोर दिया। तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इल्म सिखाना, बल्कि तालीम का मकसद ये भी है कि अच्छे किरदार के साथ साथ अच्छे तरीके और तालीम दोस्त बनाना। कहते हैं कि किताब पढ़ाने से बेहतर है कि किताब पढ़ने की आदत डाल दी जाए। बोर्ड मेंबर इदारा नजरिया पाकिस्तान मियां सलमान फारूक ने इदारे की काविशों को सराहा। अपने एजुकेशन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि ओवरलुक किया जाता है, उस तरीके से अटेंशन नहीं दी जाती है। तो आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 60 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बूथ्स हैं, स्टॉल्स हैं। शुरका की जानिब से 3 रोज़ा एक्सपो के इनेकाद को सराहा गया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए भी और एज ए टीचर भी। यहाँ पर बहुत से लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लाइक आप लोग किस तरह से बाहर स्टडी अब्रॉड कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तानी हैं उसमें आप लोग किस तरह से जो है एडमिशन कर सकते हैं, किस तरह से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कहा जाता है कि किताब से बेहतर कोई साथी नहीं। इस तरह की एक्सपो मुनक्किद करने से कुतुब बीनी को फरोग हासिल होता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42 के डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट की तरफ से मुस्तहिकीन में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। अलहाज कैसर अमीन भट्ट कादरी और डॉक्टर शौकत बाबर विक ने नादार और मुफलिस अफराद में गर्म कपड़े तकसीम किए हैं। डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट में मुफलिस खानदानों में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। 20,000 से ज़्यादा खानदानों में विंटर पैकेजेस तकसीम किए गए। डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज कैसर अमीन भट्ट कादरी और बानियो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शौकत बाबर विक ने हज़ारों नादार और मुफलिस अफराद में गर्म कपड़े तकसीम किए। ट्रस्टी बेगम आयशा नज़ीर, मोहम्मद सुहेल, ट्रस्टी सईद अहमद मलिक भी तकरीब में शरीक थे।
रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। अहमद सलमान बलोच ने शहरियों को पोलियो वैक्सीन की अहमियत से भी आगाह किया है। उम्मीदवार जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच ने UC 216 में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुस्लिम टाउन में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, शहरियों को पोलियो वैक्सीन की अहमियत से आगाह किया। इस मौका पर हाफिज अहमद उमैर और दीगर भी मौजूद थे। जबकि अहमद सलमान बलोच ने कहा कि पोलियो वर्कर्स हर मौसम में घर घर जाकर बच्चों की सेहत के लिए उन्हें पोलियो के कतरे पिलाते हैं। पोलियो वर्कर्स के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कायदे आवाम के 96वें यौम वलादत पर सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में तकरीब का एहतमाम मेंबर पंजाब कौंसिल ताहिर गालिब ने किया। तकरीब में डॉक्टर खालिद जावेद जान, आसिम नसीर भट्ट, राना रिजवान और दीगर भी मौजूद थे। शुरका ने जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और पार्टी की आदत के हक में नारे लगाए। कायद अकेडमी में डायरेक्टर जनरल तजम्मुल अब्बास राना ने ग्रीन नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। तजम्मुल अब्बास राना का कहना है कि नर्सरी में 8000 पौधे रखे गए हैं, जबकि पंजाब भर में मौजूद दीगर कायद अकेडमीज़ में भी जल्द नर्सरियां बनाई जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में अब्दुल्ला फार्म्स के CEO मलिक सज्जाद, डिप्टी DG खलीलुर रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल DG नाइला तैयब, अक्सा रेहान और दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए तजम्मुल अब्बास राना का कहना था कि 8000 पौधों से नर्सरी बनाई गई। पंजाब भर में मौजूद कायद अकेडमीज़ में भी जल्द नर्सरियां बनाई जाएंगी। DG कायद अकेडमी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी असातिज़ा को जदीद कोर्सेज करवाए जाएंगे। कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल मीडिया सेशन में गुफ्तगू करते हुए वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी के आज़म का इजहार। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। अंडर 19 टीम कल जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जुनूबी अफ्रीका रवाना हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ अजान मौजूद है। अजान, किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं? जुनूबी अफ्रीका जा रहे हैं, तैयारियां कैसी हैं आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंप लगा हुआ है, वीक हो गया और हमने उस कंडीशंस के मुताबिक प्रैक्टिस की है। वो कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ अली असफंद मौजूद है। अली, बताइएगा आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं उसमें स्पिन बॉलिंग का बहुत ज़्यादा किरदार होगा। क्या किस किस्म की तैयारी की आप लोगों ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है। अभी रिसेंटली कैंप में हमारे साथ यूसुफ भाई, जुनैद भाई और स्पेशली अब्दुर्रहमान भाई ने हमारे साथ बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने और हमें कंडीशंस के बारे में बताया कि उधर किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है और क्या आपकी पेस होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी है। बड़ी अच्छी तैयारी थी। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हारून अरशद, ऑलराउंडर हैं। हारून, कैसी तैयारी है? जुनैद बिन ने भी आपकी कप्तानी की, कोचिंग की, इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ जैसे लेजेंड जो थे वो आपके कोच थे। कैसी तैयारी है और किस टीम को टारगेट किया आपने? हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। हमारा कैंप लगा हुआ था, हमारी बैटिंग पे भी और बॉलिंग पे भी, फील्डिंग पे भी, सब चीज़ों पे काम हुआ है और तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। और कोई भी टीम, हम तो सब टीमों के साथ अच्छा खेलेंगे, सारी टीमों को टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। और टीम कॉम्बिनेशन भी हमारा अच्छी टीम है। शामिल भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शामिल, आप बताइएगा, हेड कोच जो थे वो भी आपके बैट्समैन हैं, आप भी बैट्समैन हैं, तो किस किस्म का आपका कैंप के अंदर तैयारी की गई है आप लोगों की? हाँ देखिए, बहुत अच्छी तैयारी की है। मोहम्मद यूसुफ हमें पता है कितने बड़े लेजेंड है वो गेम के, उनके कितने ज़्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वो बेसिकली ओपन किताब है क्रिकेट के ऊपर, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हम सारों को ही। उधर जाके जब हम लोग 10 दिन हम लोग अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिस में वार्म अप गेम्स हम लोग खेलेंगे, हमें काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। आई थिंक 10 से 12 दिन बहुत ज़्यादा होता है एक बैट्समैन को एडजस्ट करने के लिए कंडीशंस के। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग जाते साथ हम लोग मैच नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप का, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारा बिल्डअप होगा उस गेम के ऊपर, हमारी बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। गैरिजन यूनिवर्सिटी में कायम ड्राइविंग स्कूल के पहले बैच में सर्टिफिकेट की तकसीम करने की तकरीब, SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह और वाइस चांसलर मेजर जनरल खलील डार की शिरकत। 25 तलबा और तालिबात ने पहले ड्राइविंग कोर्स में तरबियत हासिल की। गैरिजन यूनिवर्सिटी में कोर्स पूरा होने पर तलबा और तालिबात में ड्राइविंग सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। 11 तलबा और 14 तालिबात ने कार और मोटरसाइकिल की तरबियत हासिल की। तरबियत हासिल करने वाले तलबा को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस मजीद दूसरे इदारों में ड्राइविंग स्कूल बनाएगी। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग स्कूल का दायराकार पूरे पंजाब में बढ़ाने जा रही है। तालीमी इदारों में ड्राइविंग स्कूल के क़याम से स्टूडेंट्स को लाइसेंस के हुसूल में आसानी होगी।